अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पंजाब कांग्रेस पार्टी के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यानी चारशंबे को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी को सौंप दिया है। दरअसल 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने कल इन रियासतों के कांग्रेस पार्टी सरबराहों से इस्तीफा तलब किया था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को दिए गए इस्तीफे की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने कांग्रेस सदर की ख्वाहिश के मुताबिक अपना इस्तीफा भेज दिया हूं। आसाम के रुकने पार्लियामेंट फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह और आसाम के धोबरी से रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है। मरकजी हुकूमत आसाम हुकूमत को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि इससे फिरक़ेवाराना कशीदगी बढ़ेगी। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि आज के हिंदुस्तान में हालात पहले जैसे नहीं है। कश्मीर से बाहर भी कई वाक़ात होते हैं जिनमें आसाम का नीली का वाक़ा भी शामिल है, लेकिन इन पर कोई फिल्म नहीं बनी। दूसरी जानिब आसाम हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को फिल्म दी कश्मीर फाइल्स देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बसवा शर्मा ने फिल्म देखी है। फिल्म देखने के बाद वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि आसाम हुकूमत के तमाम मुलाजमीन फिल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं, बशर्ते कि वो अगले दिन फिल्म के टिकट पेश करें। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ असल दरख्वास्त गुजार लड़कियां भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इससे कबल एक मुस्लिम तालिबा नबानाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। नबानाज इन 6 असल दरख्वास्त गुजारों में शामिल नहीं है जिन्होंने हिजाब के हवाले से हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सभी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। तालिबान की जानिब से एडवोकेट संजय हेगड़े और देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत का मुतालबा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समाअत होली की तातीलात के बाद की जाएगी। आज चारशंबे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे शहरियों को वैक्सीन पिलाने की हिंदुस्तान की कोशिशों में आज एक अहम दिन है। आज के बाद 12 से 14 साल की उम्र के नौजवान वैक्सीन के लिए अहल हो चुके हैं और 60 साल से ऊपर के तमाम लोग एहतियाती खुराक के अहल हैं। मोदी ने कहा कि मैं इन उम्र के लोगों से वैक्सीन करवाने की दरख्वास्त करता हूँ। आज हिंदुस्तान में बहुत सी मेड इन इंडिया वैक्सीन मौजूद हैं। हमने जाँच के मुनासिब अमल के बाद दीगर वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। मोदी ने कहा कि हम इस मोहलिक वबाई मर्ज से लड़ने के लिए बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। साथ ही हमें कोविड से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहना है। आज से पूरे मुल्क में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से चारशंबे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 2876 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 4,29,98,938 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड की वजह से कुल 98 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मुल्क में कोविड-19 के नए केसेस में कल के मुकाबले में आज 12% का इजाफा देखा गया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बसवा शर्मा ने असेंबली में दावा किया है कि मुसलमान रियासत की सबसे बड़ी बरादरी बन चुके हैं और इन्हें एक अक्सरियती मुआशरे की तरह बर्ताव करना चाहिए। कोलकाता से शाया हुए टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला आसाम ने यह भी कहा कि फिरक़ेवाराना हम आहंगी को बरकरार रखना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इनका हवाला खास तौर पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की तरफ था। वज़ीर आला आसाम हेमंता बसवा शर्मा ने कहा कि आसामी मुसलमानों को शिनाख्त के बहरान के खतरे का सामना है और वो खौफजदा हैं। हेमंता ने असेंबली में कहा कि इनके पास इन दावों को दुरुस्त साबित करने के सबूत है, हालांकि उन्होंने इसे ऐवान के सामने नहीं रखा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी और कानूनी मैदान से जुड़े अहम लोगों के रद्द-ए-अमल मुसलसिल सामने आ रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तालिबान की दरख्वास्तों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है और इसलिए तालिबान को हिजाब पहनने की कानूनी शिनाख्त नहीं मिल सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इसके तलबा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पर पाबंदी जारी रखने का फैसला मायूस कुन है। एक तरफ हम ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं, फिर भी हम इन्हें एक सादा मुतबादिल के हक़ से इनकार करते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ मजहब का मामला है बल्कि इंतखाब की आज़ादी भी। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन अवैसी ने भी इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने एक के बाद दीगर ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यह मजहब का नहीं, ज़ाती आज़ादी का मामला था। उन्होंने कहा है कि मैं अदालत के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने खबररसां एजेंसी ANI से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, यह बहुत अच्छा फैसला है, यह फैसला बराबरी के हक में है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के सिलसिले में जो फैसला दिया है वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ और शरई हुक्म के मगायर हैं। अदालत का यह फैसला दस्तूर की दफ़ा 15 के भी खिलाफ है, जो मजहब, नस्ल, जात पात और ज़बान की बुनियाद पर हर किस्म की तफरीक के खिलाफ है। जो अहकाम फ़र्ज या वाजिब होते हैं वो लाजिम होते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है। इस लिहाज से हिजाब एक लाजमी हुक्म है। अगर कोई इस हुक्म पर अमल ना करे तो वो इस्लाम के दायरे से नहीं निकलता है, लेकिन वो गुनाहगार होता है। इस वजह से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हुक्म नहीं है। इन ख्यालात का इज़हार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने मीडिया बयान में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुसलमान अपनी कोताही और गफलत की वजह से शरीयत के बाद अहकाम में तसाहिल से काम लेते हैं, जैसे नमाज नहीं पढ़ते हैं और रोज़ा नहीं रखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि नमाज और रोज़ा लाजिम नहीं है। फिर यह कि अपनी पसंद का लिबास पहनना और अपनी मर्जी के मुताबिक जिस्म के बाज़ हिस्से को छुपाना और बाज़ हिस्सों को खुला रखना हर शहरी का दस्तूरी हक़ है। इसमें हुकूमत की तरफ से किसी तरह की पाबंदी फ़र्द की आज़ादी को मजरू करने के मुतरादिफ है। कांग्रेस में इख्तिलाफात को जाहिर करते हुए सीनियर कांग्रेस कायदीन ने अपने एक साथी कपिल सिब्बल पर बरहमी का इजहार किया, जिन्होंने क़यादत के खिलाफ बाज़ रिमार्क्स किए। लोकसभा में कांग्रेस के वेप ने कपिल सिब्बल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बीजेपी और आरएसएस की ज़बान बोल रहे हैं। राहुल गांधी के कट्टर वफादार मानिकराम टैगोर ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि गांधी खानदान क़यादत के मौक़िफ़ से बाहर हो जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी का सफाया किया जा सके और नज़रिया हिंदुस्तान को तबाह किया जा सके। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि कपिल सिब्बल को क़यादत के खिलाफ अवामी तबसरे करने के बजाय सदर कांग्रेस के ओहदे के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस्लामोफोबिया खास तौर पर मगरबी ममालिक में वबा की तरह फैल रहा है और आम इंसानों से लेकर सियासतदानों तक, मजदूरों से लेकर सरकारी मुलाजमीन तक मुआशरे के हर तबके को जहरीला कर रहा है। एर्दोगान ने दारुल हुकूमत इनक़रा में दूसरे बैनुल-अक़वामी मीडिया और इस्लामोफोबिया फोरम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस फोरम का तुर्की वज़ारत सयाहत व सक़ाफ़त और सदारती महकमा मवासलात के ताउन से रेडियो और टेलीविज़न हाई कमेटी, महकमा मजहबी उमूर और इनक़रा यूनिवर्सिटी की तरफ से इनक़रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कन्वेंशन में अहतमाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से मुकाबले का बैनुल-अक़वामी दिन मनाने की करारदाद मंजूर की गई, जिस पर हिंदुस्तान ने एक मखसूस मजहब के बारे में फोबिया को बैनुल-अक़वामी यौम करार देने पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि मुखालिफ हिंदू, मुखालिफ बुद्धिस्ट और मुखालिफ सिख फोबिया के बशमुल कई किस्म के मजहबी फोबिया बढ़ रहे हैं। 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में यह करारदाद मंजूर की गई, जिसे पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने पेश किया। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने भी इस तजवीज़ की तायीद की। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अर्दन, तजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, मुत्तहिदा अरब इमारात, उज़्बेकिस्तान और यमन ने इस करारदाद को स्पॉन्सर किया। करारदाद की मंजूरी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS मूर्ति ने कहा कि हिंदुस्तान उम्मीद करता है कि इस करारदाद से एक ऐसी नज़ीर कायम नहीं होगी जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मबनी फोबिया के बारे में कई करारदादें पेश होंगी और अक़वाम मुत्तहिदा मजहबी कैंपस में तकसीम हो जाएगा। मुल्क किधर जा रहा है और ये लोग मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं। इंसान कोई भी लिबास पहने, ये इसका इख्तियार है। हुकूमत क्यों लिबास के मामले में मदाखलत कर रही है। तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में बजट 2022-23 पर हुए मुबाहस के जवाब के दौरान कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े का तस्करा करते हुए ये बात कही। उन्होंने ऐवान असेंबली में अपने खिताब के दौरान कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीब के एतबार से लोग लिबास इख्तियार करते हैं। कोई कोट पहनता है तो कोई धोती पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है तो कोई पैंट शर्ट पहनता है, लेकिन कर्नाटक, बेंगलुरु में हिजाब तनाज़े के जरिए शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। केसीआर ने कहा कि लिबास पर एतराज़ करने वाली फिक्र के साथ मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है और इन हालात में मुल्क किधर जाएगा इसका अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने बिलाखिर नौजवान IPS ऑफिसर अभिषेक मोहंती को तेलंगाना कैडर में शामिल करते हुए एक GO जारी किया। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट को इस सिलसिले में वाकिफ करवाते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल किया। 2011 IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले अभिषेक मोहंती, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका DGP AK मोहंती के छोटे बेटे हैं, इनको रियासत की तकसीम के दौरान ऑल इंडिया सर्विसेज अफसरान की तकसीम के दौरान इन्हें आंध्र प्रदेश कैडर को अलॉट किया गया था। मरकजी विदारत दाखिला के अहकाम के खिलाफ अभिषेक मोहंती सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट से रुजू होकर इन्हें तेलंगाना कैडर अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। इस पर ट्रिब्यूनल ने हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि मुकामी जुमरे के तहत अभिषेक मोहंती को तेलंगाना कैडर अलॉट किया जाए, लेकिन कैट के अहकामात के खिलाफ हुकूमत मुसलसिल टालमटोल रवैया इख्तियार किए हुए थी, जिस पर कैट ने रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की कई मरतबा सरदर्निश की थी और अभिषेक मोहंती को तेलंगाना कैडर में शामिल न करने पर तहकीर अदालत के तहत जेल भी भेजने की धमकी दी थी।
आज रियासती हुकूमत ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए यह बताया कि अभिषेक मोहंती को तेलंगाना कैडर में शामिल कर लिया गया है और सिलसिले में जीओ नंबर 583 भी जारी कर दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत के बाद बीजेपी की असेंबली से मुअत्तलशुदा 3 अरकान ने असेंबली पहुंचकर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी पेश किया। स्पीकर असेंबली ने कहा कि उन्होंने जो फैसला किया था वो इस पर कायम है। उन्होंने मुअत्तली के फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया, जिस पर बीजेपी अरकान असेंबली अटला राजेंद्र राजा सिंह मायूस होकर स्पीकर के चैम्बर से निकल गए। सेक्रेटरी मुखन्ना नरसिम्हाचार्युलु ने सुबह हाईकोर्ट की हिदायत पर बीजेपी के मुअत्तल करदा अरकान असेंबली की स्पीकर से मुलाकात कराई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के फ्लोर लीडर राजा सिंह ने कहा कि स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से की गई बातचीत से पता चल रहा था कि वो खौफजदा हैं। शहर हैदराबाद को हॉर्न फ्री सिटी बनाने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। मुमकिन है कि अनकरीब असली टेक्नोलॉजी के जरिए गैर ज़रूरी तौर पर बुलंद आवाज़ से हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद की सड़कों पर दिन ब दिन सूती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जंक्शन के पास खास तौर पर गाड़ियों के हॉर्न्स की वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रियासती वजीर KTR ने शहर की सड़कों पर सूती आलूदगी में इजाफे से मुतालिक अवामी सेहत को खतरे का खदशा जाहिर करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।